हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं लक्ष्मी आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। और मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि हम लोग गंगा स्नान के लिए गंगा घाट पर यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये देखिए, सब लोग नहा रहे थे और ये सारे हमारे परिवार के ही सब लोग हैं। और ये सब मेरे भाई हैं, और कोई मौसेरा है, कोई ममेरा है, और एक मेरा अपना भाई है। और यहाँ पर ये देखिए, दोनों मेरी बहन भी नहा रही है, और एक है मेरी अपनी बहन और एक है मेरी ममेरी बहन, और ये है मेरा बेटा जो पानी में ये भी घुस गया है। और दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को कैमरे में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे घर वाले ही हैं। हम सब और ये देखिए, ये सब लोग नहा रहे हैं यहाँ पर। और पानी इतना ज़्यादा अच्छा था कि पानी से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। और हम लोगों ने यहाँ पर खूब सारा एंजॉय किया। और ये देखिए, सब लोगों की मस्ती यहाँ पर हो रही थी। और इतने दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब हम सब लोगों ने इतना ज़्यादा मस्ती किया था। और शादी के बाद हम लोग आज ही इतना मस्ती कर रहे हैं पानी में आकर। क्योंकि मैं तो वैसे तो अपने ससुराल से गंगा जी जाती हूँ, लेकिन वहाँ पर सभी ससुराल वाले रहते हैं तो उतना ज़्यादा मस्ती नहीं कर पाते, सिर्फ सीधा नहाते हैं और आते हैं। और यहाँ पर जहाँ हम लोग यह चुमौना के लिए आए हैं उस जगह पर कोई भी नहीं था, सिर्फ हमारे परिवार वाले ही थे। और कोई भी नहीं था, जितने लोग सिर्फ चुमौना के लिए आए थे वही सब लोग हैं। वैसे खा लेता और ये देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर नहा भी रहे हैं और मस्ती भी कर रहे हैं। इधर ये देखिए, ये मेरी मामी है, ये मेरी छोटी वाली मामी है। और वो नहा रहे हैं। और ये देखिए, हम लोग यहाँ पर लगा रहे थे डुबकी। ये मैं थी और मेरी बहन थी और वो मेरी छोटी वाली मौसी है। तो हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा रहे थे। और पानी इतना ज़्यादा अच्छा था कि हम लोगों को पानी से निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा था। और पूरे 1-1.5 घंटा तक हम लोग पानी के अंदर में रहे। और बहुत दिनों के बाद हम सब लोगों ने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। और यही सब है जो ससुराल में हम लोग मिस करते हैं, क्योंकि ससुराल में उतना बड़ा परिवार हमारा नहीं है और मायके में बड़ा परिवार है तो ज़्यादा ही मौज मस्ती चलती रहती है। और इधर देखिए, हम लोग पानी से नहाकर निकल गए थे और हमने कपड़ा भी चेंज कर लिया था। और यहाँ पर हो रहा था चुमौना का जो घाट पर विध होता है वो, तो सभी ने सिंदूर कर दिया था। और उसके बाद और जितना देर हम लोग पानी में रहे उतना देरी में सारा विध जो था वो ख़त्म हो गया था। और इधर मैं देखने गई थी कि विध हो रहा है या नहीं। और जब तक हम लोग वहाँ पर देखने गए विध ख़त्म हो चुका था। और क्या विध हुआ ये हमें पता भी नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने पानी में ही अपना समय निकाल दिया था, तो विध हमने देखा ही नहीं। तो उधर से मैं देख कर आ गई थी। यहाँ पर कोई विध, सारा जो विध था वो ख़त्म हो गया था। और अब इसके बाद हम सब लोग जाएंगे घर। और घर के लिए देखिए, ऊपर में है यहाँ पर ट्रैक्टर लगा और वो है डीजे जो बज रहा था। और हम लोग ट्रैक्टर से ही जाएंगे, क्योंकि यह खेत है, दीरा है, तो यहाँ पर दूसरा कोई गाड़ी चलेगा भी नहीं, और जो है वो ट्रैक्टर ही चलेगा। तो हम लोग ट्रैक्टर से ही आए थे और ट्रैक्टर से ही जाएंगे। और उधर देखिए, हम लोग यहाँ पर गाड़ी पर बैठ गए हैं ट्रैक्टर पर। और धूप इतना ज़्यादा था कि सभी लोगों ने देखिए यहाँ पर सर पर गमछा रख लिया है। और मैं गमछा लेकर नहीं गई थी, तो मैंने
साड़ी से ही अपना सर ढक लिया है। और ये देखिए मेरी बगल में मौसी बैठी है, उधर बगल में मेरी मम्मी बैठी है, और ये सब जो है औरतें ये हमारे मौसी के घर के आसपास की ही औरतें सब है जो सब लोग चुमौना में गए थे। और ये देखिए ट्रैक्टर अब चल दिया है और इसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और घर जाने के बाद देखते हैं वहाँ पर जाकर क्या विध होता है, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि वहाँ पर कौन विध होगा। और इधर देखिए हम लोग घर आ गए थे और हम लोग यहाँ बाहर में बैठे थे, क्योंकि बाहर में ही हवा आ रही थी, ज़्यादा लोग हैं तो घर के अंदर में थोड़ा गर्मी सा लगता है, और गर्मी इतना हो रहा था कि कुछ कहने का ही नहीं। और ये है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में हम लोग यहाँ पर बाहर में बैठे थे, और ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरा मौसेरा भाई है, और वो तीनों जो थी वो मेरी मौसी वहाँ पर बैठी थी। और सब लोग यहाँ पर बैठकर बातें कर रहे थे और मैं भी यहाँ पर बैठी थी। और ये घर के बाहर का एरिया है, आगे का एरिया है। और उसके बाद जब शाम का टाइम हुआ, जब अंधेरा हुआ, तो इतना ज़्यादा यहाँ पर आंधी तूफान और बिजली कड़कने लगी, तो सब लोग डर गए थे कि क्यों कहीं इतना ज़्यादा वर्षा पड़ने के कारण जो शादी का पंडाल है वो ख़राब ना हो जाए, और वर्षा अगर पड़ेगा तो शादी या बारातियों को थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। और इधर देखिए इतना आंधी बह रहा था कि सभी जगह से, यहाँ बांस का बगल में पेड़ है तो सारे पत्ते झड़ के यहाँ पर उड़ के आ गए थे, और फिर से सबकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और हवा तेज़ चल रहा था और बारिश भी खूब ज़्यादा ही यहाँ पर पड़ रही थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ब्लॉग 2 तारीख का ही ब्लॉग है, और ये सुबह के टाइम का ब्लॉग है। सुबह के टाइम से लेकर शाम के टाइम का ब्लॉग है, और इसके बाद का ब्लॉग भी जो आएगा वो 2 तारीख का ही आएगा, क्योंकि अभी तो सारा विध जो होना होगा वो होगा। अभी तो जब से हम लोग गंगा जी से आए हैं तब से एक भी विध नहीं हुआ है, लेकिन शायद मटकोर का विध जो होता है और दाल धोने का वो होगा शाम के टाइम। ये शाम के टाइम नहीं, वर्षा जब छूट जाएगा तब होगा, और उसके बाद जो आगे का विध होगा वो होगा। और इधर देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे थे तो सड़क से पानी बहकर पंडाल के अंदर में पानी आ गया था, और हम लोग यहीं पर कुर्सी लगाकर बैठे हुए थे। और वर्षा बहुत तेज़ से हो रहा था, लेकिन भगवान की कृपा से वर्षा थोड़ी देर ही पड़ा और उसके बाद वर्षा छूट गया था। मुश्किल से मुझे लगता है आधा घंटा पड़ा होगा, लेकिन तुरंत ही छूट गया था। और पंडाल वैसे तो वाटर प्रूफ था तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो मैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। और अब मैं अपना ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलेंगे अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रखिए। और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ पर शादी का रस्म कैसे होता है, चुमौना होता है या नहीं होता है। राधे राधे।